टूर्नामेंट का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच एमपी क्लब घुरसेना वर्सेस नवागांव और पहली रेड लेकर के आगे है अश्वनी और दोनों ही टीम बहुत ही मजबूत। ईश्वर भैया एक से पहली जो मैच देखे मिले रीचना वैसने मैच फिर से देखे मिली और जो दर्शक सोचते ला उठा दे तोरे आवाज में उठी। हर दर्शक यही चाहते कि एक बड़ा मुकाबला देखे मिला, हर दर्शक यही चाहते कि बड़ा मुकाबला देखने मिला और स्टार्ट हो चुके हैं। खाता खोलता हुआ एमपी क्लब घुरसेना प्रथम अंक अर्जित करती हुई राजा आ गई से लगते और इसी बीच आप 3 नंबर की जर्सी में नवागांव के लिए पहली रेड लेकर घुरसेना के मैदान में फुल हाउस 7 के डिफेंस में बोनस ऑन है और दोनों ही टीमों का जर्सी एक ही नजर आ रहा है, सेम। सिर्फ अंतर इतना है, एक में नन्ही बजरंगी बिलासपुर लिखा हुआ है, एक में एमपी क्लब घुरसेना लिखा हुआ है। इसी बीच अब राहुल यादव 1 नंबर की जर्सी में और इस बार जैसे ही पैर दिया और शानदार टेकर तो दोनों ही टीम का खाता खुलता हुआ। ईश्वर भैया सोयाबीन भरी नहीं बहुत बढ़िया। नवागांव कौन वाला है समझ नहीं याद भाई, रेती वाला नहीं लगते, सीमेंटो वाला नहीं लगते। वो साइड गिट्टी बहुत निकलते कहा भैया बिल्हा क्षेत्र के कांक्रेटिंग एती की लावा जाब है एमपी क्लब घुरसेना में ओती कांक्रेटिंग पर तैयार है गिट्टी वाला मान। चला बड़ा मुकाबला दूसरा अंक अर्जित करता हुआ एमपी क्लब घुरसेना, वही नवागांव अपनी बढ़त बनाए हुए 1 अंक के साथ दूसरा अंक अर्जित करती हुई घुरसेना। कौशल दास चाय लेकर आए। और इसी बीच 3 नंबर की जर्सी में और राइट कॉर्नर को शिकार बनाया है, तो इसी के साथ अब स्कोर बराबर होता हुआ दोनों टीमों का स्कोर 2-2 अंकों पर और जो 2 अंक घुरसेना का है वो दोनों अंक अश्वनी ने बनाए हैं। अब देखने वाली बात हो कि क्या फिर से 1 अंक लेकर के अपनी टीम को बढ़त दिला पाते हैं या नहीं। ईश्वर साहू जी, जहाँ तक मुझे लगता है बंजारे जी अब हम लोगों को ना लो स्कोरिंग मैच ही देखने को मिलेगा। अब एक तरफा मुकाबला एक सपना रहेगा दर्शकों के लिए, क्योंकि अब जितना भी मुकाबला होगा लो स्कोरिंग होगा, क्योंकि हर टीम बहुत ही संघर्ष करने के बाद इस मुकाबले पे पहुंची है और दोनों ही टीमें अभी संघर्ष करती हुई अपनी जीत के लिए चोट खाने के बाद भी भैया अभी भी मैदान पर टिके हुए अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जंग लड़ते हुए एमपी क्लब घुरसेना की ओर से। और राहुल चोटिल खिलाड़ी घायल शेर, और घायल शेर बहुत खतरनाक होता है बोलते हैं, लेकिन शिकार हो गए हैं राहुल। तो पहली बार अब बढ़त में इस मैच में नवागांव की टीम, तो डिफेंस में अब कुछ करना होगा घुरसेना की टीम को, जबकि अपने शानदार खेल को निरंतर आगे बढ़ाना होगा नवागढ़ की टीम को। 5 के डिफेंस में 8 नंबर की जर्सी में नवागांव के रेडर मुकाबला चलता हुआ आदर्श ग्राम पंचायत टेमरी के इस सुंदर से मैदान पर। ये आयोजन प्रतिवर्ष होता हुआ और सफल आयोजन चलता हुआ छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय 1 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आदर्श ग्राम पंचायत टेमरी थाना नादगढ़ जिला बेमेंद्र में इस आयोजन में
प्रथम पुरस्कार 10,001 रुपए का माननीय श्री दयाल दास बघेल जी, खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं सिंध ध्रुव सितारा मोबाइल रिपेयर। 3-3 का मुकाबला चलता हुआ सरगांव वर्सेस घुड़सेना। साथ ही साथ द्वितीय पुरस्कार 7,001 रुपए श्रीमती शारदा कमल साहू, आदर्श ग्राम पंचायत टेमरी सरपंच के द्वारा एवं सेठ ईश्वर हेयर कटिंग सैलून के द्वारा। साथ ही साथ तृतीय पुरस्कार 5,001 रुपए का सदगुरु मेडिकल स्टोर्स एवं साधना कृषि केंद्र एवं सिर्ड रामा ऑटो पास टेमरी के द्वारा। और चतुर्थ पुरस्कार ललित टेलीकॉम टेमरी डीलर रिलायंस जियो प्रोपाइटर ईश्वर साहू ललित साहू जी के द्वारा 3,001 रुपए एवं सिर्ड लंबू फल भंडार टेमरी के द्वारा। इन सभी के सहयोग का हम हमेशा हृदय के आभारी रहेंगे। हम आशा करते हैं प्रतिवर्ष आप इसी प्रकार हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इस आयोजन को सफल बनाने में आप सभी का सादर सहयोग प्रदान हुआ है। हम सभी का हृदय से भारी हैं और जितने भी एक बार फिर से प्रारंभ होता हुआ दो 4-5 रेड में गए हैं। 6 के डिफेंस में बोनस ऑन है, बोनस अंक भी अर्जित कर सकते हैं और दावा ठोका है और निश्चित रूप से स्वीकार करते हुए 4-5 से मुकाबला चलता हुआ और फिर और 5-5 बंजारे थे। निश्चित रूप से फिर से वही इससे पहले वाला जो मैच था वही फिर से इस मैच में झलक आता हुआ। शुरुआती क्षणों में ईश्वर जी लगातार और लॉबी में चले गए हैं, इतना कॉन्फिडेंट है अश्वनी और निश्चित रूप से 1 पॉइंट और फिर से अब 1 अंकों की बढ़त। ईश्वर ये 7 बाल वाला भैया गए हैं। इसी बीच अब रोहन यादव 13 नंबर की जर्सी में पहली बार इस मैच में रेटिंग का कार्यभार संभाले हुए हैं। अपनी टीम के हरफन मौला खिलाड़ी ऑलराउंडर खिलाड़ी और निश्चित रूप से अपने पहले ही रेड में घुड़सेना 5/7 घुड़सेना 7 दवागांव 5। मैच बहुत ही जोरदार शानदार मुकाबला चलत हवा। अभी भी बढ़त बनाए हुए है घुड़सेना 2 पॉइंट पर और वही संघर्ष करत हवा नवागांव की टीम 2 पॉइंट पर। बंजारे जी और फिर से इस बार सीमेंट बोरी रोहन यादव जो कि इससे पहले वाले रेड में मध्यांतर से पहले अंतिम रेड में एक महत्वपूर्ण अंक दिलाए थे अपनी टीम को और बढ़त दिलाए थे। रोहन यादव 13 नंबर की जर्सी में और पूरा टाइम ले रहे हैं और इसी बीच अब नन्ही बजरंगी नवागांव 1 नंबर की जर्सी में रेडर घुड़सेना के मैदान में और इस बार शानदार टेकल। रेडर आउट। 8-5 का मुकाबला चलता हुआ अभी भी संघर्ष करती हुई नवागांव की टीम। 3 अंक कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन 3 अंक बहुत भी है क्योंकि ऐसा मुकाबला है जहां एक महत्वपूर्ण अंक अर्जित करना होता है सभी टीमों को। पानी की देते थे। खिलाड़ी कमेंट में ना करे भैया, पीछे लाइन में बैठा है, पानी मांगने को नहीं। इससे क्या है दूसरे खिलाड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे पहले बहुत सारे मैच में ईश्वर साहू जी हमने देखा है जो टीम फर्स्ट हाफ में पिछड़ रही थी वो दूसरे हाफ में शानदार वापसी करके मैच को तगड़ा बनाया है। क्या लगता है इस बार नवागांव की टीम ये
शायद डू एंड डाई रेड है बंजारे जी, और इसमें ही वापसी करना होगा नवागांव की टीम को। इसमें यदि वापसी कर लेती है तो शायद इस मैच पे पकड़ बनाएगी नवागांव की टीम, और शानदार रेड का मुजाहरा करती हुई घुरसेना एमपी क्लब के रेडर टाइम आउट के भी 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जगह दे अगले रेडर 1 नंबर की जर्सी पहने हुए घुरसेना एमपी क्लब के ग्राउंड पर कबड्डी कबड्डी की आवाज में चुनौती पेश करते हुए अपनी टीम की ओर से नवागांव, जहां 2-2 धाकर टीम को मात देकर इस टूर्नामेंट पे नॉकआउट राउंड पे पहुंची है। बहुत ही शानदार रेडर आउट का इशारा। 5-10 बहुत ही बड़ा मुकाबला चलता हुआ सुपर टेकल का मौका यहाँ पे कश्मकश भरा मुकाबला, कभी भी मैदान पलट सकते हैं नवागांव की टीम, और दोनों ही निगाहें जमाए हुए हैं इनके पैरों पर, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कर पाए। अब देखते हैं क्या होता है। अगले रेडर जाएंगे फिर से एमपी क्लब घुरसेना की ओर। 5 नंबर की जर्सी पहने हुए नवागांव के रेडर 5 नंबर, और 5 नंबरों का फासला है अंक तालिका में। अंक तालिका भी 5 नंबर पे ही अटकी हुई है, रेडर भी 5 नंबर है, सिर्फ 5 नंबर का फासला। रेडर आउट, 1-1 पॉइंट। इसी बीच फिर से अब रोहन यादव 2 के डिफेंस में सुपर टेकल ऑन है। अगर टेकल करते हैं तो 2 अंक मिलेंगे और घुरसेना की स्कोर के बहुत करीब जा पहुंचेगी नवागांव की टीम, लेकिन हौसला दिखाना होगा सुपर टेकल करने का। मात्र 2 मिनट 24 सेकंड का टाइम बचा है बंजारे जी, और अंकों का फासला 5। फिर से इस बार अब टाइम आउट के पश्चात 6 के डिफेंस में नवागांव के रेडर बोनस का अटेम्प्ट लिए हैं और दावा ठोक रहे हैं टच पॉइंट का, और किसका शिकार किए हैं मुख्य रेडर घुरसेना टीम, और ऊपर से डू और डाई रेड। तो सोने पे सुहागा कह सकते हैं नवागांव के लिए, और इस बार निश्चित रूप से देखते हैं 2 पॉइंट लेकर के आए। अरे जगह दे दो। ईश्वर साहू जी, अंकों का जो फासला है 6 अंकों पर जा पहुंचा है, लेकिन इसी भी शानदार एक रेड पॉइंट लेकर के गए हैं रेडर। समय बचा है 1 मिनट 20 सेकंड बंजारे जी, और अंकों का फासला है 5। अभी भी ये 5 का आंकड़ा इनको काट नहीं कर पा रहा है, और अगर इसको सुपर टेकल करते हैं तो 5 का अंतर 3 में आके रुक सकता है, लेकिन जोखिम उठाना होगा दोनों ही डिफेंडरों को, और पूरा टाइम ले रहे हैं राहुल, और अंततः खाली हाथ वापस लौटना ही सही समझा। और इसी बीच 3 नंबर की जर्सी में नवागांव के रेडर घुरसेना के मैदान में लगातार कबड्डी कबड्डी की आवाज लगाते हुए और लॉबी में चले गए हैं और टच करके गए हैं, तो फिर से अश्वनी का शिकार किए हैं, और फिर से सुपर टेकल सिचुएशन में इस बार रोहन यादव 3 के डिफेंस में, अगर इसको पकड़ेंगे तो 2 अंक मिलेंगे और घुरसेना की स्कोर के करीब जा पहुंचेगा नवागांव का स्कोर, लेकिन बहुत ही चतुर खिलाड़ी रोहन यादव।
और अंततः खाली हाथ वापस लौटे। और इसी के साथ पूरा टाइम समाप्त होता है। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनती हुई नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली दूसरी टीम एमपी क्लब घुरसेना। प्रथम टीम बनी बांगर सीमेंट। इस सीमेंट में जान है हिरमी। दूसरी टीम घुरसेना की टीम एक गिलावा जाम है। कोमा जान है तो करो गिलावा जाम है। अगली टीम अंतिम कॉल बेड़ा पार वर्सेस बेंद्री।